इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक व्यक्ति स्वर्ग के अजायब घर में पहुंचा और वहाँ उसने तरह तरह की आकृतियों के चित्र देखे जो धरती से वहाँ पर पहुंची। सृष्टि के सभी प्राणियों के चित्र लगभग उस अजायब घर में थे। उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि सर्वश्रेष्ठ, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है। तो वहां के देवता ने बताया मनुष्य, उसकी आकृति बता दी। अब उसके मन में और जिज्ञासा हुई, इनमें से सबसे निकृष्ट कृति कौन सी है। थोड़ा सा आगे चला, फिर से एक चित्र बताया, वो भी मनुष्य का। बोले ये मनुष्य। उसको समझ में नहीं आया कि मनुष्य ही निकृष्ट कृति है और मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह अपने ऊपर निर्भर है। ठीक तरीके से चले तो वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और गलत तरीके से चले तो वही निकृष्ट बन जाता है। बस यही मनुष्य की खास बात है। चाहे तो वह स्वर्ग के 33 सागर की आयु को भी पा सकता है और चाहे तो वह नरक की 33 सागर की आयु भी पा सकता है। उसके ऊपर निर्भर है कि कौन सी आयु। स्त्री नहीं जा सकती है। शेर से ज्यादा भयंकर स्त्री और स्त्री से भी ज्यादा खतरनाक मनुष्य। स्त्री 6वें नरक तक ही जा सकती है और मनुष्य बोलो न 7वें नरक तक। तो यहाँ पर भी यही बात है कि सर्वश्रेष्ठ कृति और निकृष्ट कृति की बात है। एक बच्चे को हम खड़ा करके पूछते हैं, एक बच्चा खड़ा हो जाओ, कोई सा भी। हाँ तुम खड़े हो जल्दी। भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग GOD, गॉड यानी भगवान। और कुत्ते की स्पेलिंग क्या है? हाँ इंग्लिश में बोलो, डॉग, DOG, डॉग यानी बैठ जाओ। आप समझ तो गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो, कि सीधी जिंदगी जियोगे तो भगवान बन जाओगे और उल्टी जिंदगी जिएंगे तो DOG, डॉग, डॉग यानी स्वान हो जाएंगे। बस ये हमारे ऊपर है। हम अपनी क्षमता, हम अपनी संभावनाएं उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। आज रविवार का दिन है और रविवार को अपन विशेष प्रवचन आप लोग श्रृंखला, हालांकि ये सब समाधि तंत्र में सारी बातें वही है, लेकिन इन्हीं को ही थोड़ा सा और आपके हिसाब से सरल करके प्रस्तुत कर दिया जाता है ताकि आप घर जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से अपनी आत्मोन्नति करते हुए अच्छे से सुख शांति और आनंद पूर्वक जी सकते हैं। क्योंकि जन्म से कोई संत नहीं होता, जन्म से कोई संत नहीं होता और जन्म से ही कोई दुष्ट नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई संत के माथे पर तिलक लगा है और कोई दुष्ट के माथे पर सीन लगे हैं। देखो कभी, बोलो। इसलिए जन्म महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है जीवन। हम अपने इस जीवन का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, उसी पर 4 पॉइंट है कि आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सही सोचें, सुंदर सोचें, सही बोलें, सुंदर बोलें, सही देखें, सुंदर देखें और सही करें, सुंदर करें तो जीवन हमारा बहुत आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकता है। आज इन चारों बिंदुओं पर देखते हैं, अल्प समय में जितना हो जाए उतना कर लेंगे। तो सबसे पहला है सही सोचें,
सुंदर सोचें। महत्वपूर्ण सोच नहीं, सही सोच है। सोचते तो रहते ही हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, वही टूटी चप्पल सड़े टमाटर या फिर सांड के सींग में अपना सिर देना, ये दो उदाहरण तो आपको परमानेंट दे दी हमने। समझ में आ रहा है कि आप सांड के सींग में कितनी बार अपनी गर्दन घुमाते हो, घुसाते हो, और टूटी चप्पल और सड़े टमाटर के ख्याल कितनी बार करते हैं। विज्ञान भी मानता है एक व्यक्ति 60,000 विचार प्रतिदिन उसके मस्तिष्क में आते हैं। ये तो गनीमत है कि आप लोग उनसे बंधन को प्राप्त नहीं होते। हाँ, वो इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। आप ही देख लो, उलूल जुलूल कितने विचार आते हैं और कितने चले जाते हैं। बस तो लेकिन सोचना महत्वपूर्ण नहीं। संत कहते हैं सही सोचो, सही देखो, सही बोलो और सही करो, तब जाके अपना जीवन आनंद और सुख शांति पूर्वक हो सकता है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया, सोचो तो सही, सोचो तो सही, पहले बोलो नहीं, पहले बोलो नहीं, पछताओगे, या अन्यथा रो, अन्यथा रो। पहले वो मान लीजिए कोई प्रवचन के बीच में आया या प्रवचन की 2 लाइन सुन के चला गया, हमने कहा हिंसा करना बहुत अच्छी बात है, इतने में बाहर चला गया। अब बाद में बोला वो महाराज तो बोल रहे थे हिंसा करना, तो आगे वाली बात तो सुन लेता। आगे वाली बात उसने सुनी नहीं कि किसकी हिंसा, दूसरे के नहीं, अपने मन को मारो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को घुसा मारो, लात मारो, लट मारो, तब वो जाके कंट्रोल हो पाएगा, अन्यथा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचो तो सही, पहले बोलो नहीं, अन्यथा पछताओगे या अन्यथा रो। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। हमारा पूरा जीवन सोच पर ही निर्भर है। आप देख लीजिए, चाहे वह स्व के प्रति हो, स्वजनों के प्रति हो, या समाज के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, उसके बारे में अपन कैसा सोचते हैं। बताओ आप कैसा सोचते हैं? अच्छा बनूं या अच्छा दिखूं? बोलो, अच्छा बनूं सोचते हो या अच्छा दिखूं? महाराज जी, अच्छा दिखूं, है ना? अच्छा बनूं बहुत कम सोचते हैं अच्छा बनने की बात, लेकिन अच्छा दिखूं ये तो सब सोचते हैं। बता देता हूं, अभी एक फोटोग्राफर के यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, 5 रुपए की फोटो, 10 रुपए की फोटो और 20 रुपए की फोटो। अच्छा, ये कौन सी फोटो है भाई? तो बोले 5 रुपए की फोटो वो जो आप दूसरों को दिखना चाहते हैं, 5 रुपए की फोटो वो जो आप दूसरों को दिखना चाहते हैं, और 10 रुपए की 5 रुपए की फोटो जो आप हैं, वास्तव में आप हैं, और 10 रुपए की फोटो वो जो आप दूसरों को दिखना पसंद करते हैं, और 20 रुपए की फोटो वो जैसा 10 रुपए की फोटो वो जो दूसरा देखना पसंद करते हैं, और 20 रुपए फोटो वो जो आप दूसरों को दिखना चाहते हैं। लोग 20 रुपए की फोटो वाले ही लाइन लगती थी, 5 रुपए वाले की कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को कैसा दिखना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बस हम अच्छा करें ये नहीं, अच्छा दिखें ये करते हैं अधिकतर मैक्सिमम लोग। ऐसे ही हम अच्छा करें और अच्छा कहलाएं, ये भी 2 शब्द हैं। एक तो हो गया अच्छा बनूं और अच्छा दिखूं, और दूसरा है अच्छा करूं और अच्छा कहलाऊं। अच्छा करना नहीं चाहेगा लेकिन कहलाना, बोलो, सब चाहेंगे कि हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी मान हो, लेकिन करना, यदि वैसा कोई कार्य करेंगे तो आपका सम्मान भी होगा। खुशबू कभी कहती है कि तुम मुझे सुनकर देख लो, बोलो, लेकिन आदमी वैसा खुशबू वाला काम नहीं करेगा, तो उसकी सोच में ही है
घटिया सोच वाला कभी बढ़िया जीवन जी नहीं सकता। बाहर से लुट नहीं देखो, भीतर से हमारे परिणाम कैसे हैं, भीतर से हमारा जीवन कैसा है। दर्पण तो रोज देखते हो। हाँ महाराज, मंदिर गए बगैर चल जाएगा, लेकिन दर्पण देखे बगैर, बोलो ना, मंदिर गए बगैर चल जाएगा, लेकिन दर्पण तो रोज देखेंगे, होता ही है। अब ये मालूम नहीं कि उस दर्पण में क्या देखना चाहता है, बोलो ना। अब ताई से ही पूछ रहे हैं हम, अच्छा बनूं या अच्छा दिखूं? ये दर्पण में मिलेगा, अच्छा बनूं। जो अच्छा देखने के लिए आपने बोला अच्छा दिखूं, लोग ये नहीं देख ले कि मेरी कमीज के बटन कहाँ है, मेरे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, ये अच्छा दिखूं, इसके लिए वो दर्पण देख रहा है। समझ में आया? हाँ, अच्छा बनने के लिए आपको कभी दर्पण नहीं देखना है। दो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो कभी दर्पण नहीं देखते हैं। क्या बोला हमने? हाँ, ये दो जो, तो अच्छा बनने के लिए दर्पण देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा दिखने के लिए आप लोग दर्पण देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि मंदिर गए बगैर चल जाएगा, लेकिन दर्पण देखे बगैर नहीं चलेगा। इस प्रकार से हमेशा अपने मन में जैसे विचार होते हैं ना, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। सही सोचो, सुंदर सोचो। लेकिन आज के इंसान ऐसे हैं कि रोते ही रहते हैं, रोते ही। अधिकतर आप देखो, विज्ञान ने भी सर्वे किया, एक बार आया था पेपर में, कि महिलाओं का सर्वेक्षण हुआ और महिलाओं से पूछा गया कि कितनी महिलाएं ऐसी है, हाथ ऊंचा करो, जो अगले जन्म में भी यही पति मिले। बोलो, अच्छा सोचे, सही सोचे, सुंदर सोचे। एक बार ऐसा हुआ कि एक वृद्ध दादाजी मरणासन थे चारपाई पर और प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान अब तो दादी जी भी चारपाई पर, वो भी अपने अंतिम क्षणों में ही थी और वो भी लेटी थी। तो वो बोली, भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान अब तो मुझे भी उठा ले। तो दादाजी खींचकर बोलते, यदि यही पीछे आती है तो अभी मुझे मत उठा, यदि यही पीछे आती है अभी मुझे मत उठाना पहले। तो ये स्थिति आज के इंसान की हो रही है। वह सही सोचें, सुंदर सोचें, जैसा सोचेंगे वैसा ही चारों बातें अपन को अपने निर्धारित समय में करनी है। बातें तो बहुत सारी है, सोच हमारी कैसी है यह है हमारे जीवन को निर्धारित। अभी हम जब नासिक से अंजनगिरी की ओर जा रहे थे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसका माल भारत नहीं, पूरा का पूरा माल, और एक नहीं उसकी लगभग 4 यूनिट है उनकी, चारों यूनिटों का माल जर्मन जाता है। इतने बड़े उद्योगपति, नाम भी ले लेता हूँ, पाटिल जी, उनकी फैक्ट्री में जितना बड़ा ये अपना पंडाल है, इतना बड़ा उनका ध्यान कक्ष और एक तरह से मोटिवेशनल स्पीच जहाँ पर होती है कर्मचारियों के लिए वो। तो जब उनसे पूछा कि आप अपने कर्मचारियों के विषय में कैसा सोचते हैं, देखो कैसी सोच होनी चाहिए। उनसे पूछा कि आप अपने कर्मचारियों के विषय में कैसा सोचते हैं, उन्होंने जवाब दिया, महाराज ये सब भी मेरे जैसे बन जाएं, बस आप इन सबको ऐसा आशीर्वाद दें, ये सब भी मेरे जैसे बन जाएं, आप इनको ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसे भी उद्योगपति होते हैं, बहुत बड़े अच्छे, आप लोग जानते होंगे पाटिल जी को। तो वह उनका बेटा और वे दोनों इसी सोच के साथ में, तब ही आदमी आगे बढ़ पाता है और तरक्की और उन्नति कर पाता है। उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए भाव और चेतन महत्वपूर्ण होता है। चेतन, ये चेतन है, समझ में आ रहा है? केवल मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि नहीं रखती, लेकिन बिना मतलब का ही हम उलूल जुलूल सोचते ही रहते हैं। आप देखिए, कोई भी मन में जिससे कोई लेना देना ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया, तो तुम प्रधानमंत्री है क्या? उन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो आप, वो प्रधानमंत्री विराट कोहली ऐसा खेलता तो बिल्कुल हाँ छक्का मार देता, तो तुम खेल ले भी वहां जाके। हर चीज के बारे में
ये अपने यहाँ पर आता है दुष्श्रुति, हाँ अनर्थ दंड के अंदर है ये। अपन यही चिंतन अपध्यान चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अपध्यान के अपन ध्यान से बचो, तभी हम पाप से बच सकते हैं। सही बोले, सुंदर बोलें, जब भी बोलें अच्छा बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें, धीरे बोलें, ये सब अपने अंदर में होंगे तभी हमारे अंदर में हो सकता है। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में वास, और जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास, कोई न फटके उसके पास। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाँव। हमारी वाणी कैसी है इसके ऊपर, कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना और कैसा बोलना, चार बात याद रख लेना। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना और क्या बोलना, ये चार बात यदि अपन याद रख लेंगे तो हमेशा सही बोलना सीख जाएंगे। बस उस बोलने के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना होगा तभी, क्योंकि बातों के माध्यम से ही आदमी जुड़ जाता है और बातों के माध्यम से आदमी टूट भी जाता है। एक शब्द होते हैं जो बाग बाग कर देते हैं और एक शब्द होते हैं जो दिल में आग लगा देते हैं। आग लगाने वालों वचनों से हम बचें और बाग बाग करने वाले वचनों का प्रयोग करें। फिर सही देखें, सुंदर देखें। देखते तो सब हैं लेकिन सही नहीं देखते। देखना महत्वपूर्ण नहीं है, सही देखना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दृष्टि किस नजरिए से देखें। नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया, किनारा बदल गया। कहीं जा रहे थे और कहीं पहुंच सकते हैं, बस बदलने की जरूरत है आपको। अपनी एक दो मित्र बाग में पहुंचे और वहां पर देखते हैं तो फूल ही फूल खिले हुए हैं। एक मित्र जो नेगेटिव ज़्यादा सोचता था, अधिकतर लोग नेगेटिव बात पहले करते हैं, तो वह बोलता है, अरे भाई इन फूलों को तो देखो जो हमेशा कांटों से ही घिरे रहते हैं। एक मित्र ने बोला, इन फूलों को तो देखो जो हमेशा कांटों से ही घिरे रहते हैं। दूसरा मित्र बोलते हैं, नहीं भाई ऐसा मत बोलो, इन फूलों को देखो जो कांटों में रहकर भी हमेशा खिले रहते हैं, कांटों में रहकर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खिले रहते हैं। बस कांटों में रहकर मुस्कुराना सीखेंगे, ये तब जब सही देखेंगे और सुंदर देखेंगे। आप चार बात याद रख लेना कि दुख में भी सुख देखें, दुख में भी सुख देखें, प्रतिकूल में अनुकूल देखें, प्रतिकूल में अनुकूल देखें, और बुराई में अच्छाई देखें, बुराई में अच्छाई देखें, और विपत्ति में भी संपत्ति देखें, विपत्ति में भी संपत्ति देखें। तो हमारा जीवन सही देखें और सुंदर देखें कि और अग्रसर हो सकता है। हमारा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, सही देखने का और सुंदर देखने का। और चौथा अपना बिंदु है, सही करें, सुंदर करें, जो भी करें अच्छा करें। आप जैसा देखेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा, आप जैसा करेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा, जैसा सोचेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा, और जैसा करेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। बस हम अपने जीवन को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। अच्छा बनाना चाहते हैं अच्छाई की ओर ध्यान दें, और बुरा बनाना चाहते हैं बुराई की ओर ध्यान देंगे। हमें अच्छा हमारा जीवन बने, बुराई की ओर से हम हटें और सही सोचें, सुंदर सोचें, सही करें, सुंदर करें, सही बोलें, सुंदर बोलें, और सही देखें, सुंदर देखें। इस नज़रिए को अपने भीतर में विकसित करें तो जल्दी ही हम भी प्रभु के उस मार्ग को अंगीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी आपका हो चुका है। बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की। गुटखा छोड़ा। अब एक सज्जन थे तो
वो गुटखा खूब खाते थे, खूब साधुओं ने भी समझा दिया, सब ने समझा दिया, लेकिन वो गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब जब वो गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं थे तो उनका मासूम बच्चा उनके पास पहुंचा। 8-9 वर्ष का वो बालक था। उस बालक ने पिताजी से कहा, पिताजी आप दिन भर में कितने गुटखे खाते हैं? तो पिताजी उन्होंने, क्यों बेटा क्या बात है, ये जिज्ञासा कौन सी हुई तेरे लिए? नहीं आपको बताना पड़ेगा। बोले क्यों पूछ रहा? नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया, बेटा बस 8-10 गुटखे खा लेता हूँ, 8-10 पाउच खा लेता हूँ। तो बोले बस पिताजी कुछ नहीं है, आप जब रोज़ शाम को आओ तो 8-10 चांटे मेरे गाल पे मार दिया करो। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले अब आपकी 8-10 आप खाते हो, आज नहीं तो कल आपका स्वर्गवास तो होना है, बाद में दुनिया चांटे मारेगी, अभी से आदत डाल दो मेरे को चांटे खाने की। बोली मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, अभी से आप मेरे को मार दो चांटे, जितने आप खाओ उतने चांटे मार देना, ताकि आगे मेरी आदत बन जाए कि लोग दुनिया इस प्रकार से मेरे को चांटे मारेगी। कि छोटी सी उम्र में चले गए। इतनी सी बात उसने सुनी और उसने गुटखा छोड़ दिया। विचार तो करो कि आप कर रहे हो, उसके बाद आप आने वाला उसका क्या होगा। ये बी थॉटफुल बनो, दीर्घदर्शिता रखो कि मैंने किया है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें उन्हें कौन संभालेगा। इस पर विचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन ऊपर उठेगा। और चौथी स्टेप हमारी बी ट्रस्टफुल। बी ट्रस्टफुल से तात्पर्य ये कि अपना विश्वास अपने बनाया कि नहीं, आपने अपने विश्वास को कायम किया कि नहीं। आप जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर अपने विश्वास को सबके बीच में आपने बरकरार रखा कि नहीं। जैसे इस स्वरूप पर को देखकर आपको विश्वास है, वैसा विश्वास आपका है कि नहीं। बड़ी विडंबना है, ऐसी विडंबना है, आप मोबाइल आप दिखा नहीं सकते हो। एक समय था, आप अपना मोबाइल आजकल नहीं दिखा सकते हो। बहुत गौर से सुनना इस बात को। एक समय था जब लोग सैलरी छुपाते थे, एक समय था जब लोग सैलरी छुपाते थे, एक समय था जब लोग ज्वेलरी छुपाते थे, और आज क्या है, आज गैलरी छुपा रहे हैं वो मोबाइल की। आज क्या है, वो मोबाइल की गैलरी छुपा रहे हैं। सैलरी एक तरफ, ज्वेलरी एक तरफ, और आज क्या छुपा रहे हैं, वो गैलरी छुपा रहे हैं। कोई देख ना ले क्या मोबाइल में रखा है। आज एक छोटी सी बच्ची भी अपना मोबाइल दिखाने को तैयार नहीं, एक बच्चा मोबाइल दिखाने को तैयार नहीं। क्या क्या है। एक बार की बात है, नेमावर में हम थे। अब नेमावर में हम थे तो लैपटॉप से कुछ काम, हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी थी, कुछ कार्य चल रहा था। लैपटॉप बुलाया हमने, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। अब वो लैपटॉप बुलाया, लैपटॉप बुलाने के बाद वो कुछ बटन ऐसा उस बालक, क्योंकि वो तो चला गया, तीसरा बालक बैठा था, कुछ ऐसी चीज़ उसमें से दब गई और वो कुछ ऐसी चीज़ सामने आ गई। मैंने हाथ, माथे पे हाथ रखने लग गया, ये भगवान ये क्या कल्चर आ गया है। ये बच्चे लोग किस किस प्रकार की फ़ोटोज़ इसमें डलिएगी। तो नहीं कैसे, बोले महाराज जी वो ये दबना नहीं चाहिए था, लेकिन ये अंदर का वो इस प्रकार से उसने छुपा के रखा था, लेकिन वो निकल गया, मैं क्या करूँ। मैंने कहा चोरी का दोष लग जाएगा, उसको बता देना दिख गई हैगी ये चीज़, नहीं तो अपने को चोरी का दोष लग जाएगा। तो बहुत गलत है। ज़्यादा उम्र नहीं थी इस बालक की, 16-17 वर्ष। और क्या क्या था ये प्रवचन में मैं आपके बीच में शेयर नहीं कर सकता हूँ। आप समझ लो क्या हो सकता है उसमें, किस किस प्रकार की फ़ोटोज़ और किस किस प्रकार की वीडियोज़, किस किस प्रकार की क्लिपिंग्स उसमें होगी। आश्चर्यचकित हो जाता है। ये आज की स्थिति हो रही है। तो विश्वास आपको रखना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वास टूटता है और सब कुछ हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक बार की घटना है, एक परिवार में, बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बार पत्नी ने वही गैलरी देख ली। गैलरी पर चर्चा आ गई तो याद आ गया, तो गैलरी देख ली। गैलरी में पता चला कि सज्जन का किसी और बहन से भी संबंध हैगा। अब वो जैसे ही पता चला तो अब वो अपने आप को, और उसकी पोजीशन सबके बीच में बहुत अच्छी थी, तो पत्नी ने जैसे ही पूछा ये क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाया। अंदर से टूट गया, वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। पत्नी ने क्षमा भी कर दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा टूट चुका था, इतना ज़्यादा टूट चुका था कि मैंने ये क्या किया इस प्रकार से। और पत्नी भी जो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि अब बहुत ज़्यादा हो गया। सब समझौता हो गया, पति ने क्षमा मांग ली, पत्नी ने, सब कुछ हो गया, लेकिन देखो वो टूट जाता है ना एक बार विश्वास। तो वो जब विश्वास टूटता है तो वो विश्वास के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। 1 घंटे बाद उधर से खबर आई कि माँ दौड़ते दौड़ते आई कि बेटे ने आत्महत्या कर ली।
सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। बेटे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए बहुत ताकत लगती है, और फिर वो अपने आप को फेस नहीं कर पाता है, मैं क्या करूँ। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे विश्वास टूटे और आपका तो जीवन जाए ही जाए, लेकिन सबका आपके साथ जो रहने वाले उनका जीवन पे भी बाट लगे, ऐसा कार्य मत करना। और 5वां क्या है, बी ट्रूथफुल। आप भी ट्रूथफुल बनना, सच्चाई वाला जीवन जीना, जो जियो जैसा जियो सच्चा जियो, दिखावे वाला जीवन मत जियो, मिलावटी जीवन मत जियो। हम जो जिएंगे लेकिन सच्चा जीवन जिएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्यमेव जयते। धर्म जगत में अगर प्रवेश करना है तो वो सत्य के साथ जो चलता है, सत्य को जो साथ रखता है, वही अपने जीवन में धर्म को पाल पाता है, वही अपने जीवन में धर्म से आगे बढ़ पाता है। अगर आप चाहते हो तो ध्यान रखना, किसी की ओपिनियन नहीं, अपने अनुभव से अपने जीवन को जियो, पर झूठ के साथ अपने जीवन को बिल्कुल प्रारंभ मत करना। अगर आपके जीवन में झूठ है तो ये आपका जीवन शुरू नहीं है, आपका जीवन प्रारंभ नहीं है, आपका जीवन में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो 5 चीज़ों को ध्यान रखना। आज समय अपने पास आगे कम है। पहली चीज़ को ध्यान रखना, बी थैंकफुल बनना, जो मिला है उस पर जीवन भर आभार देते रहना कि नहीं बहुत कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ है। बी टेस्टफुल बनना, बस आपको सब लोग चाहें पसंद करें वो आपके जीवन में आना चाहिए। और बी थॉटफुल बनना, जो करो वो दीर्घदर्शिता सोच समझ के करना। और भी ट्रस्टफुल रहना, आप विश्वास सबका बरकरार रहे, विश्वास टूटने मत देना। और भी ट्रूफुल रहना, अपने जीवन को सत्य से जोड़े रखना। सत्य अगर आपके जीवन में है तो निश्चित तौर पे आपका जीवन उठा हुआ है और आप उत्कृष्ट जीवन को जी रहे हो। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर आप अपनी बात को विराम दूंगा। रामटेक की चर्चा थी। रामटेक में आपको पता होगा बंदर बहुत हैं। जो लोग रामटेक गए होंगे उनको मालूम होगा वहाँ बंदर, और ऐसे वैसे बंदर नहीं है वहाँ के, वे यहाँ है ना, बिल्कुल ऐसी बंदर है यहाँ के जैसे यहाँ पर है, बिल्कुल इस प्रकार के वहाँ बंदर हैं। अब बंदर हैं, आचार्य श्री को वहाँ गर्मी लग रही थी, क्योंकि उस समय वहाँ यहाँ जैसा माहौल नहीं है। वहाँ तो क्या है कि चतुर्मास में भी जो है धूप ऐसी रहती, गर्मी जैसा माहौल। गुरुदेव ने कहा बहुत गर्मी सी लग रही हैगी और ऊपर चला जाए तो ऊपर वहाँ पर प्रतिक्रमण हो जाएगा। एक आम का पेड़ है जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ एक बहुत विशाल आम का पेड़ है। तो आचार्य श्री छत पर गए, एक छोटा सा पाटा लेकर ब्रह्मचारी जी पहुँच गए उनके साथ, और आचार्य श्री बैठे। अब वो बंदर लोग थे, वो आ रहे थे जा रहे थे, तो आचार्य श्री जी ने कहा, छोटे छोटे बंदर भी थे, तो आचार्य श्री ने कहा उनको ज़्यादा मत देखो, उनको तुम जितना देखोगे वो उतना और परेशान करेंगे, विकल्प नहीं। वो आ रहा है, आने दो, आया फिर आया, बोले वो और आएगा, अभी बार बार आएगा, और हुआ यही। बाकी बंदर तो चले गए, लेकिन एक छोटा सा बंदर था, वो आ रहा था फिर जा रहा था, फिर आया फिर जा रहा। 3-4 बार हुआ, आचार्य श्री जी अपने प्रतिक्रमण करने लगे। अब वो खुल गया कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो धीरे से और आगे आ गया, फिर धीरे से और आगे आ गया। 5वीं-6वीं बार में वो आया और उसने घुटने को छीन लिया, ऐसे करके घुटना छीन के चल गया, घुटना चला गया। आचार्य श्री अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, एक पैर आगे, फिर वो अगली बार आया और आने के बाद सीधे उसने चरण छुए और चल गया। तो आचार्य श्री को भी बड़ी मुस्कान लगी और ब्रह्मचारी जी को भी लगा। तो आचार्य श्री जी जाति स्मरण हो गया होगा इसको, तभी तो ये पूरा देख रहा था, पूरी पोजीशन बना रहा था, और मौका पाया चरण छू के चला गया। आचार्य श्री नीचे भक्ति के लिए आए और देखते हैं वही छोटा सा जो बंदर, इतने बंदर थे लेकिन वही छोटा सा जो बंदर था वो पेड़ पर बैठा था और पूरी भक्ति में आचार्य श्री को निहार रहा था, बैठे बैठे वहाँ से बिल्कुल निहार रहा था। तो ऐसे होते हैं जो गुरुदेव को देख के त्रियंश भी जो है इस प्रकार से भक्ति में ओत प्रोत होता है। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, संदन सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप हमेशा खुश रह सकते हैं? संभव है आपके जीवन में हमेशा खुश रहना? क्या आप हमेशा खुश रह सकते हैं? संभव है? ये प्रश्न है हमारा। कभी नहीं बोला हमारे कुसुम्बा वाले सुधीर जी ने, उधर पीछे पूछ रहे हैं। बरजत्या जी भी आए हैं आज, इंजीनियर साहब है ना, बरजत्या जी है ना, पूछ रहे हैं क्या हमेशा खुश रह सकते? संभव है? नहीं है। हम कह रहे हैं आप रह सकते हो, खुश भी रह सकते हो, संभव है। जैसे लाइट जाती है और अंधकार हो जाता है,
वैसे ही खुशी जाती है जितनी बार, उतनी बार आपके जीवन में क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। आपकी खुशी गई और आपके जीवन में वो अंधकार आ जाता है, जैसे लाइट का उजाला समाप्त हो जाता है। दिन भर कौन खुश रहना चाहता है? सब बोलते, सब रहना चाहते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं खुश रहने के लिए, उसके दो ही तरीके हैं, उसमें दो ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला कि जिससे आपको गुस्सा आता है या तो वो बदल जाए, दूसरा या आप स्वयं बदल जाएं। दो ये, या तो वो बदल जाए या आप बदल जाओ। अब सबसे सरल उसे आप स्वीकार कर लो। सबसे सरल क्या है? स्वयं को बदल जाना। आप जब पेपर में जाते हो और पेपर में ऑप्शंस रहते हैं कि 10 में से 5 करना, से भी लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप क्या करते हो? जो सरल है उसको पहले फॉलोअप करते हो ना कि भैया सरल कर लो। 5 में से भी हमने 10 में से भी हमें 3 पहले बन रहे हैं, पहले नंबर का पहले नहीं करते हो। अगर 10वें वाला ज़्यादा सरल है, बहुत अच्छे से आता है, तो आप कौन सा 10वां पहले करते हो ना। वहाँ कितने बुद्धिमानी से आप जो सरल है उसको करते हो। तो यहाँ सरल रास्ता कौन सा है? या तो सामने वाला डाउन हो जाए या आप डाउन हो जाओ। अब सामने वाले को डाउन करना तो आपके बस में है नहीं, नहीं है ना, पर अपने आप को डाउन करना तो आपके हाथ में है ना। वो उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना, कर सकते ना आप अपने आप को डाउन। तो सबसे सरल तरीका अगर आप आजमाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि अपने आप खुश रह सकते हो। खुश रहना आपके हाथ में। दो लोगों में से एक ने भी गलत सोचा तो रिश्ते तो समाप्त होंगे ही होंगे, और उस रिश्तों में दरार तो आना ही आना होगा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ बोल भी दिया, अब आपसे बोला, आपने ये जो बोला है, आपके मुख से कुछ निकल भी गया है, तो आप बोलते हो कि वो निकल गया, पर आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, वो आत्मा खुश कभी नहीं रह पाएगी। सोचते कुछ हो और बोलते कुछ हो, वो आत्मा कभी खुश नहीं रह पाएगी। सच्ची आत्मा वो होती है, अच्छी आत्मा वो होती है जो सोचती है वही बोलती है। गलत बात निकल जाए और सामने वाला पूछे तो आप कह दिए तो निकल गई, पर मैं यही कहता हूँ वो निकली है, इसका मतलब है आपने सोचा था तब तो निकला है, आपके माइंड में होगा तब तो निकला है। मतलब अंदर फंसा है गंदगी, अंदर है आपके वो कचरा। अब वो गंदगी और वो कचरा है, यहाँ महिलाएं बैठी है, उनसे मैं यही पूछता हूँ कि मान लो आपके यहाँ कूड़ा कचरा घर में पड़ा है, तो वहाँ रहेगा और आप सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? बदबू आएगी ना, बदबू तो आएगी ना। पड़ा है कूड़ा कचरा, वो बर्तन आप मांज नहीं रहे हो, वैसे ही पड़े हैं 2 दिन 4 दिन 8 दिन, तो क्या होगा? निश्चित तौर से बदबू आएगी ही आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो उस कचरे की इतनी चिंता है, पर जो मन में भरा कचरा है उसकी चिंता क्यों नहीं है आपको? वो आप क्यों नहीं साफ कर रहे हो? क्या उसकी गंदगी से आप अपने आप को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो क्या? क्या उसकी दुर्गंध आप दिन रात 24 घंटे नहीं ले रहे हो क्या? ले रहे हो, लेकिन क्या करें, आपको आदत पड़ गई है उस गंदगी में रहने की। कैसे जीव हो आप कि उस गंदगी को लेकर बैठे हो और उसमें रहने के आप आदी बन गए हो। आप इतने समझदार हो, मान लीजिए आपके घर में सोफे हैं इस प्रकार से, और उन सोफे पे चाय गिर गई, आप क्या करते हो? तुरंत उसी वक्त आप उसको साफ करते हो, बिल्कुल 1 मिनट की देर नहीं। क्यों? दाग रह जाएगा महाराज जी, साफ नहीं होगा। अगर रख दिया तो दाग रह जाएगा, वो दाग हम साफ नहीं कर पाएंगे। इसे तुरंत करना है, देरी नहीं करते हो। बोलो सही बोल रहा हूँ ना मैं? आपका उदाहरण आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो दाग रह जाएगा, वो दाग साफ नहीं होगा, तो फिर क्या? आपने भी जो अंदर रख रखा है, जो गंदगी, चाय ढुल गई है, क्रोध की चाय अंदर मन में ढुली हुई है, अब वो जब तक साफ नहीं करोगे तो दाग तो बढ़ता चला जाएगा। वो दाग छोटा नहीं होगा, वो छोटा नहीं और बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। वो दाग जो स्थायी रूप ले लेगा, फिर बाद में आप फिर धोने का भी प्रयास करोगे तब भी वो नहीं निकलेगा। तो दाग को निकालो ना, क्यों दाग को रख रखा है? बाहर करो उस दाग को, तभी आपके जीवन में खुशी आएगी, नहीं तो खुशी नहीं आएगी। बस आपका तो एक ही नेचर है, ध्यान रखना।
जो देता है उसकी पूजा होती है, जो देता है उसकी पूजा होती है। इसलिए आप तो बस कुछ नहीं, देने का काम करो। क्या आप तो प्रेम दो, प्रसन्नता दो, क्षमा दो, बस अगर चाहते हो आप। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान देते हैं, आप लोग ये मानते हैं, तो बस आपको भी तो पुजाना है। सबकी ये भावना होती है कि महाराज जी सब लोग हमारी खूब इज्जत करें, हमारी बात माने, हमारा ऐसा स्टेटस हो कि सब लोगों के बीच में हमारी प्रस्तुति और स्तुति दोनों हो। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्तुति कराना चाहते हैं, तो आपकी प्रस्तुति तो देखो कैसी आपकी प्रस्तुति है। अगर वास्तविकता में आप प्रस्तुति अच्छी रखोगे, और प्रस्तुति से तात्पर्य यही है कि आप हमेशा देने का व्यवहार करो। आप तो प्रेम दो, आप तो प्रसन्नता दो, आप तो क्षमा का व्यवहार करते चलो। जितना आप क्षमा का व्यवहार करते चलोगे, ये मान के चलना आपकी वो स्तुति होते चले जाएगी। ये प्रस्तुति ही आपकी स्तुति का कारण बनेगी। लेकिन हमारी प्रस्तुति ही नहीं है, और हमारे अंदर से इच्छा क्या है? हमारी स्तुति हो। स्तुति मतलब क्या? पूजा हो, मान सम्मान हो, हमारी भक्ति हो, हमारी आराधना हो। सब चाहते तो हो, लेकिन उस चाहने के पहले अपनी प्रस्तुति की ओर भी आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी प्रस्तुति ऐसी है ही नहीं, तो कहाँ से मिलने वाला है। आप तो कैसे हो, मतलब कैसे हो? एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से कि रिश्तों में बिजनेस नहीं करना। आप लोग रिश्तों में बिजनेस करते हो, रिश्तों में बिजनेस नहीं करना मतलब इतना उनने दिया तो आपको भी उतना ही देना चाहिए। अब वो जितना झुकेंगे उतना तो मैं झुकूंगा ना, वो नहीं तो मैं काय को। जब उनको उनकी इच्छा नहीं है तो मेरी क्यों इच्छा नहीं। आप ये मान के चलना। अभी कर्म कैसे करे ग्रंथ चल रहा है रात में युवा लोगों के बीच में, तो उसमें हमारा कुछ अलग टाइप का पढ़ाने का स्टाइल होता है। किसी ने प्रश्न भी पूछा, महाराज जी ऐसे कैसे आप बोलते हो? हमने कहा दुख प्राप्ति के उपाय 6 बताओ। तो बोले उपाय तो ऐसे होता है कि बीमारी को दूर करने का उपाय। मैंने कहा नहीं, ऐसे याद करोगे आप। मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाला हूँ, मैंने सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। उपाय में आपको समझ आएगा दुख इनसे मिलता है। फिर हमने कहा सुख प्राप्ति के उपाय बताओ। तो सुख प्राप्ति के उपाय में जो अगला है, जो लोग बैठे होंगे, जो लोग स्वाध्याय में रात में आ रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है उनको। तो उसमें 6 कारण है सुख प्राप्ति के, और सुख प्राप्ति के 6 कारण में एक है शांति। शांति का मतलब यही है, क्षमा करते चलो, क्षमा बोलते चलो, बार बार क्षमा मांगते चलो। यही तो है सुख प्राप्ति का उपाय। और जो सुखी होता है वो तो अपने आप पूछता चला जाता है। हम तो ये कहते हैं विनय करते रहो और अपने मान अभिमान, वो मान का और अभिमान करे तब भी आप अपने अहम को गलाते रहो। वो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना है क्योंकि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। अगर कोई गलत व्यवहार भी करता है तो कुछ नहीं, आप तो नहीं है, मुझे तो हमेशा देने का स्वभाव रखना है, हमेशा देने का स्वभाव। मेरा नेचर कैसा रहेगा? मैं हमेशा देने की बात ही करूँगा, मुझे लेना कुछ नहीं है। जो देता है, क्योंकि अभी हाल आपसे हमने कहा है, जो देता है वही भगवान बनता है। आप तो दो, जितना दोगे बहुत अच्छी बात है। मान लो आप कहीं विवाह आदि में गए या कहीं पार्टी में गए या कहीं समाज के कोई प्रोग्राम में गए, और समाज के प्रोग्राम में गए और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया जो आपका चिर परिचित था, आपका रिश्तेदार था, आपसे मिलने जुलने वाला था, पुराने आपके घनिष्ठ संबंध थे, और अब कुछ हो गया होगा, अब वो मिला, तो अब वो मिला है आपसे, अब वो आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, अब उन्होंने मान लीजिए मुंह मोड़ लिया, तो अब उनने मुंह मोड़ लिया, तो पहली कंडीशन तो योगी जब उनने मुंह मोड़ लिया है तो मैं भी मुंह मोड़ लूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार।